पहले अपमान करेंगे, फिर सम्मान करेंगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं हूं शिवकांत गौतम, स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर शिवसेना ने तो बड़े बड़े बयान दिए और इन बयानों पर झूठे बयान भी दिए गए, लेकिन उन पर माफी नहीं मांगी गई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का मानमर्दन किया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए, झूठी बातें, झूठी कहानियां, दंत कथाएं गढ़ी गई, लेकिन माफी नहीं मांगी गई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम है संजय राउत के पास, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है नीरज बबलू का, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार हैं। लेकिन शिवसेना के बाद एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने भी सुशांत सिंह राजपूत पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह अपने जीवन काल में, जब वो जीवित थे तब इतना प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन मौत के बाद हो गए। मीडिया और जो सोशल मीडिया है उस पर हमारे पीएम मोदी और यूएस के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनको भी इतना ज्यादा उनकी बातें नहीं हो रही, इतना स्थान नहीं मिल रहा जितना कि अब सुशांत सिंह राजपूत को मिल रहा है। इस बात पर जब उनकी आलोचनाएं होने लगी और जब उन्हें लगा कि शिवसेना और एनसीपी दोनों को जोड़ दिया गया है अब, तब उन्होंने इस बात पर सफाई दी है। इस विवादित टिप्पणी को लेकर जब वो रिपब्लिक टीवी के सवालों पर उलझे तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं उसका मतलब समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या सुशांत को अब ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी जा रही है, जो कि उनके जीवित रहते वक्त से ज्यादा है। मैंने किसी प्रकार से उनका कोई अपमान नहीं किया। मुझे इस बात में कोई जानकारी नहीं कि मुंबई पुलिस इस मसले पर कोई जांच कर रही है, लेकिन साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जब तक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं तब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। मुझसे आप हां या ना किसी भी रूप में सवाल कर सकते हैं, ये उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब गलत तरीके से लिया गया है। अब तरीका कौन सा सही है आप समझा दीजिए। दूसरी तरफ सांसद जो हैं राज्यसभा के संजय राउत, उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र में आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके चलते बाप बेटे में बन नहीं रही थी, जिसके चलते सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे और वो आत्महत्या कर गए। ये पूरा आरोप उनका निराधार है और इस आरोप पर अब एफआईआर की तैयारी हुई थी और अब शिकायत की गई है। उनको 48 घंटे का मौका दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इन 48 घंटों में या तो माफी मांग ले अपने इस बयान पर जो उन्होंने दिया है, नहीं तो फिर एफआईआर उनके अगेंस्ट हो जाएगी, मानहानि का दावा हो जाएगा। आपको बता दूं कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में अंकिता लोखंडे, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उन पर बिहार पुलिस, बिहार डीजीपी, केंद्र सरकार, सब पर निशाना साधा गया है और सबको इस मामले में राजनीति करते हुए पाया गया। कहा गया है कि पूरा का पूरा खेल राजनीतिक स्टंट का है। केंद्र सरकार चाहती कि महाराष्ट्र सरकार यहां से हिल जाए। बिहार में इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। अंकिता ने अपना रिलेशन क्यों छुपाया, अगर टूटा था तो वो सामने रखे, और ये सारी बातें उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में लिखी है। लेकिन एनसीपी के नेता, उन्होंने पहले अपमान किया और फिर सम्मान की बातें करते नजर आए।